गोदावरी नदी के किनारे एक सुंदर नगरी थी, देवपुरी। उस नगरी का राजा हरिविष्णु था। देवपुरी से थोड़ी दूर गोदावरी के तट पर एक आश्रम था। वहां सोमाचार्य छात्रों को पढ़ाते थे। राजा न्याय करते समय सोमाचार्य से सलाह लेता था। आचार्य प्रतिदिन कुछ समय के लिए राजमहल आते, प्रजा के झगड़ा निपटाकर वापस अपने आश्रम चले जाते थे। एक दिन की बात है, हरिविष्णु अपने पुत्र देवकांत और पत्नी सुमित्रा के साथ महल की छत पर बैठे थे और प्रकृति का आनंद ले रहा था। तभी दो कबूतर आकर सामने वाली छत पर बैठ गए। इनमें से एक सफेद और दूसरा काले रंग का था। सफेद कबूतर दुबला पतला और काला कबूतर मोटा तगड़ा था। थोड़ी देर बाद दोनों कबूतर आपस में लड़ने लगे। हरिविष्णु ने देखा, सफेद कबूतर ने काले कबूतर को चोंच मार मार कर भगा दिया। काले कबूतर के चले जाने पर सफेद कबूतर कुछ देर छत पर बैठा रहा, फिर वह भी उड़ गया। राजकुमार देवकांत को कबूतर की लड़ाई बहुत अच्छी लगी। उसने राजा से पूछा, पिताजी, सफेद कबूतर ने कमजोर होते हुए भी काले कबूतर को कैसे भगा दिया? राजा इसका कोई उत्तर न देख सका। अगले दिन सोमाचार्य राजा के साथ न्यायालय पहुंचे। आज एक नया विवाद आया। राजा के सिपाही एक धोबी और एक मछुआरे को पकड़कर लाया था और एक संदूक दिखाकर बोला, महाराज, नदी किनारे ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। इनके पास एक संदूक था। धोबी बोला, महाराज, मैं सुबह नदी किनारे कपड़े धो रहा था। मैंने देखा ये संदूक नदी में तैरती हुई आ रही है। मैं इसे पकड़ने के लिए नदी में घुस तो गया, परंतु उसे पकड़ ना सका। तभी यह मछुआरा वहां आ गया। मैंने इससे कहा, मैं तुझे मजदूरी दे दूंगा, तू इस संदूक को निकाल दे। इसने संदूक निकाल तो दिया, मगर कहने लगा, यह संदूक अब मेरी है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मछुआरा बोला, महाराज, सिर्फ देखने भर से कोई वस्तु किसी की नहीं हो जाती। यह संदूक पानी में बहती हुई आ रही थी। इस पर धोबी का कोई अधिकार नहीं है। यदि मैं इसे नहीं निकालता तो यह बहुत दूर जा चुकी होती, अतः यह मेरी है। राजा ने संदूक को खोलने को कहा। उसमें सोने चांदी के गहने थे। राजा ने कहा, इस संदूक पर धोबी का अधिकार है। नहीं महाराज, इस पर इन दोनों में से किसी का भी अधिकार नहीं है। इसके असली स्वामी की खोज की जानी चाहिए। यदि वह नहीं मिलता तो इस धन पर राज्य का अधिकार होगा। इस धन से इनके गांव में धर्मशाला और अस्पताल बनवा देंगे, जिससे सभी को लाभ हो। राजा ने सोमाचार्य की बात मान ली। शाम को राजा फिर अपने पूरे परिवार के साथ महल की छत पर बैठा था। थोड़ी देर बाद वहां वे दोनों कबूतर फिर आए और फिर झगड़ने लगे। थोड़ी देर में सफेद कबूतर ने काले कबूतर को दोबारा मारकर भगा दिया। राजकुमार देवकांत फिर हैरान था। उसने राजा से फिर वही प्रश्न किया, परंतु हरिविष्णु के पास आज भी इसका कोई उत्तर नहीं था। अगली सुबह सोमाचार्य ठीक समय पर कचहरी पहुंच गए। राजा भी उसके साथ था। आज का विवाद दो किसानों के बीच था। पहले किसान बोला, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास एक बैल था। मेरे साथी किसान के पास भी एक बैल था। हम दोनों मिलकर खेती करते थे, परंतु इसने मेरे बैल को मार दिया। दूसरा किसान कहने लगा, महाराज, मैंने इसके बैल को जानबूझकर नहीं मारा। समझौते के अनुसार दोनों बैलों को एक दिन यह ले जाता था। दूसरे दिन में अपनी बारी में उसे ले गया। ना तो पीटा और ना ही उसे अधिक काम लिया, मगर जुताई करती करते वह अचानक बैठ गया। मैंने उसे खोल दिया, पर वह उठ न सका, वहीं मर गया। मेरा इसमें क्या अपराध? राजा ने फैसला किया, इस किसान का बैल पहले किसान को दे दो। दूसरे किसान गिड़गिड़ाने लगा। राजा बोला, तुम्हारी यही सजा है। बेशक बैल तुमने जानबूझकर नहीं मारा, मगर मरा तो वह तुम्हारी बारी थी। सोमाचार्य बोले, महाराज, यह न्याय नहीं है। राजा बीच में ही बोला, आचार्य, आज मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। सोमाचार्य चुप हो गए। राजा घर पहुंचा तो देवकांत उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। बोला, पिताजी, अभी अभी दोनों कबूतर छत पर आए थे, मगर आज काले कबूतर ने सफेद कबूतर को चोंच मार मार कर नीचे गिरा दिया। वह देखो, अब भी वहीं पड़ा है। राजा ने छत के पास जाकर देखा। सफेद कबूतर के शरीर से खून बह रहा था। काला कबूतर अभी भी छत पर घूम रहा था।
ये रहस्य राजा की समझ में नहीं आया। उन्होंने सोमाचार्य को बुलवाया। सोमाचार्य नहीं आए। राजा स्वयं उनके आश्रम में गया। सोमाचार्य को कबूतरों वाली कहानी सुनाई और रहस्य पूछा। सोमाचार्य बोले, राजन, सफेद कबूतर न्याय और धर्म का प्रतीक है, काला कबूतर अन्याय और अधर्म का। जब तक तुमने न्याय किया, सफेद कबूतर के रूप में न्याय और धर्म तुम्हारे महल में घूमता रहा। आज अन्याय के कारण उसे अधर्म के हाथों पराजित होना पड़ा। भले ही अधर्म व अन्याय शक्तिशाली हों, पर जीत धर्म और न्याय की ही होती है। राजा की आंखें खुल गईं। उसने आचार्य के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगी। महल में गया तो देखा रानी सुमित्रा ने सफेद कबूतर की मरहम पट्टी कर दी थी। राजकुमार देवकांत उसे दाने खिला रहा था। थोड़ी ही देर में सफेद कबूतर ठीक हो गया, उड़कर छत पर जा बैठा। काला कबूतर डरकर वहां से भाग गया।